दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। यह टॉपिक किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, समाज, धर्म और सांस्कृतिक उथल पुथल पर आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था। इस समय भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से अनेक बदलाव हो रहे थे। यह समय भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक पूर्ण जागरण का युग था। इस काल को समझना न केवल इतिहास को जानने के लिए जरूरी है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे भारत ने विविधता और जटिलता के बीच अपनी सांस्कृतिक पहचान को विकसित किया। सामाजिक और राजनीतिक स्थिति। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत एक संगठित राष्ट्र नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्य, जनपद और महाजनपदों में विभाजित था। महाजनपदों का उदय। इस समय 16 महाजनपद अस्तित्व में थे, जैसे मगध, कोसल, वज्जी, अवंती, गंधार और काशी। इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। महाजनपदों में राजतंत्रीय और गणराज दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था थी। आर्थिक उन्नति। कृषि, व्यापार और शिल्प कला का विकास हो रहा था। सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था, जिससे व्यापार को गति मिली। ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बना हुआ था। सामाजिक ढांचा। समाज वर्ग व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में असमानता बढ़ रही थी, जो बाद में धार्मिक सुधार आंदोलनों का कारण बनी। धार्मिक और दार्शनिक उथल पुथल। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को धार्मिक पूर्ण जागरण का युग कहा जा सकता है। इस समय ब्राह्मणवादी परंपराओं को चुनौती देने वाले नए धार्मिक और दार्शनिक विचार प्रकट हुए। बौद्ध धर्म का उदय। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने अहिंसा, करुणा, ध्यान पर आधारित मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। उनकी शिक्षाएं तत्कालीन सामाजिक असमानता के खिलाफ थी। जैन धर्म का विकास। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को प्रचारित किया। जैन धर्म अहिंसा, अपरिग्रह, संपत्ति का त्याग और सत्य की शिक्षाओं पर आधारित था। इस धर्म ने तत्कालीन समाज में तप और संयम की भावना को बढ़ावा दिया। आस्तिक और नास्तिक परंपराएं। इस समय वैदिक धर्म के साथ साथ नास्तिक परंपराएं जैसे लोकायत, चार्वाक दर्शन भी प्रचलित थी। इन विचारों ने ईश्वर, आत्मा और पूर्ण जन्म जैसे ब्राह्मणवादी सिद्धांतों पर सवाल उठाए। साहित्य और शिक्षा का विकास। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शिक्षा और साहित्य का तेजी से विकास हुआ। तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र। तक्षशिला उस समय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहां चिकित्सा, ज्योतिष, राजनीति और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यह केंद्र भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के छात्रों को भी आकर्षित करता था। वैदिक साहित्य का विकास। उपनिषदों की रचना इसी समय हुई, जो वेदों की दार्शनिक व्याख्या है। ये ग्रंथ आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे विषयों पर केंद्रित थे। धार्मिक ग्रंथों का संकलन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ जैसे त्रिपिटक और आगम इस युग में रचे गए। इन ग्रंथों ने धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला और संस्कृति। इस काल में कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण विकास हुआ। मूर्तिकला और स्थापत्य। प्रारंभिक स्तूप, विहार और मंदिरों का निर्माण इस युग में हुआ। कला में धार्मिक भावनाओं को अभिव्यक्ति दी गई। संगीत और नृत्य। वैदिक परंपराओं के साथ संगीत और नृत्य का प्रचलन बढ़ा। यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में संगीत का उपयोग किया जा सकता था। छठी शताब्दी का प्रभाव और महत्व। आइए अब छठी शताब्दी के प्रभाव और महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हैं। धार्मिक सहिष्णुता और विविधता। इस युग ने भारत को धार्मिक विविधता और सहिष्णुता की नींव प्रदान की।
बौद्ध और जैन धर्म ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान दी। सामाजिक सुधार। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की शिक्षाओं ने समाज में व्याप्त जातिवाद और धार्मिक पाखंड को चुनौती दी। वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच। इस युग में विज्ञान, गणित और चिकित्सा का विकास हुआ। नास्तिक और तर्कवादी परंपराओं ने तर्क और विवेक को बढ़ावा दिया। राजनीतिक प्रभाव। महाजनपदों के संघर्ष और विस्तार ने भारत को एकजुट करने की नींव रखी। निष्कर्ष। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत बदलाव और नवजागरण का युग था। इस समय के सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक परिवर्तनों ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। यह युग न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे व्यक्तित्व आज भी वैश्विक स्तर पर प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर आप इस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों के साथ यह वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।